इसी क्रम में नागेश्वर साहू जी, निखिल साहू जी एवं हमारे जितने भी साहू परिवार के मुख्य कार्यकर्ता एवं यजमान हैं, आप सभी लोग आकर के पूज्य पाद महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, क्या काल का उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। शंकर भगवान की जय। और एक बार पूरा मैं समस्त ग्रामवासी को सादर साहू परिवार की ओर से सादर अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यह दिव्य कथा आज अष्टम दिवस और बज गए एक दिन कल सद्धारा, तो मैं समस्त ग्रामवासी से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर यह शिव महापुराण कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने की अपार दया करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार सभी लोग एक साथ जयकारा बुलाएंगे। एक एक करके आएंगे क्रमशः। तेरे दरबार का बाबा अजब सा शान देखा है, तेरे दरबार का बाबा अजब सा शान देखा है। तुझे देखे नहीं देखा पर धूली भरी देखा है, तुझे धूली भरी देखा है। यकीन कर देता है ना तौल कर देता है, यकीन कर देता है ना तौल कर देता है। जब भी मेरे भोरे भंडारी देता है तो दिल खोल कर देता है, दिल खोल कर देता है। जो भी महाकाल के दरबार में आता है बाबा भोलेनाथ शंभू भरदानी है, कुछ न कुछ जरूर देता है। तो मैं समस्त ग्रामवासी को बनाकर सारा आमंत्रित करता हूँ कि जो भी मेरे बाबा के दर पे आकर जो मन्नतें मांगते हैं वो बिल्कुल पूरा हो रहा है। और एक हमारे बाबा जी कल ही बोले थे कि भगवान शिव को एक लोटा जल सब समस्या का हल, इतना भोला है मेरा भोले भंडारी। बोल शंकर भगवान की जय। एक में एक फ्री है, एक में एक फ्री। क्या बात हीरो। अरे मंगाई से सिरा गया। साइड में रखा चाहिए।
अच्छा वाह वाह भरपूर गुण आदर में चलत रहा है उस समय कर बागो समय आ रहे हो आगे ठीक है बहुत अच्छा ठीक है व्यवस्था बना लीजिए नारायण महाविष्णु श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः नामाभिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्माभिते च मधुरं मधुरा स्मृतिस्य बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मम बोध सत्यं विद्या प्रयक्ष परमां परभावयामि कैलासपीठा शनवद्यसन्तं भक्तिशनन्दादिविरर्चमानं ध्यायेत् मानिं गतवीशभूषणम् भक्तातिदावानलमप्रमेयम् ध्यायेत् मानन्दसविश्वभूषणम् आद्यन्तमङ्गलमजातशमानभाव मार्यं कमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् वन्दे महानन्दमनन्तलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम् गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करनादिदेवम् ध्याये नित्यं महेशं रजतगर्णगं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुनिर्भराभीत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणं व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं
नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारगंगाय च पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै शतस्यर्जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रन्दयमानिवेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संवृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ नमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति यावति तारक ज्ञान की ज्योति जगावति भावक दीन बजावति यावति सोम प्रभाकर की प्रभालावति चंदन में छविछावति यावति वेद शास्त्र रसगावति यावति भारती भीति भगावति यावति हे हनुमान महाभगवान कृपा निधान सुजान प्रभु मम काज जहायति भारित में जब ले उठाई पाषाण प्रभु तुम जानत हूँ सबके कीन ते नहीं कीन बखानी प्रभु की अभिलाष जो पूरी करो यह दास अनाथ निजानी प्रभु निज दास अनाथ निजानी प्रभु। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भवानी महामाया की जय, नमस्कार की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, व्यास भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, भारत अखंड धर्म सम्राट स्वामी श्रीधरपात्री जी महाराज की जय, श्रीमद गुरु शंकराचार्य गुरुदेव भगवान की जय। हर 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 महादेव। आइए नित्य के बाद भगवान नाम संकीर्तन में मन को लगावे, पश्चात भगवान के कथा से आप सब लोग लाभान्वित होंगे। राम नाम के जीरे मोती, राम नाम के जीरे मोती,
बिखराऊंगे
शंकर भगवान की जय। माता वृंदे, मित्रवृंद, याज्ञिक वृंद, सम्मानीय हमारे चाचा जी और अभी अभी खमरिया से हमारे पधारे वैष्णव जी, बहुत अच्छा है, कहीं भी कार्यक्रम पहुंच जाते हैं। समस्त ग्रामवासियों, अंचल से पधारे हुए भक्त वृंद, शिव महापुराण के दिव्यतम आयोजन करने वाले परिवार के सभी सदस्य वृंद, अतिथिजन, मित्रजन, सहयोगी जन तथा श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और संगीत में भी सुर बढ़िया भजन गा रहे थे। भगवान का नाम बहुमूल्य है, अनेक रत्नों से बढ़कर है, इसलिए ऐसे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। तो साधना में सब लगे हुए हैं, उनके लिए भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ संगीत मंडली के लिए कि आप लोगों का ऐसा ईश्वर गुंजायमान होते रहे, क्षेत्र में ही नहीं अन्य जगह भी जाया करो और लोगों को आनंदित किया करो, ये आशीर्वाद है। आइए कथा में प्रवेश करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कल आप श्रवण कर रहे थे। अच्छा होता है आपका, हाँ आपको अलग रिकॉर्डिंग में ठीक है, वो भी जरूरी। ओ पूरा टीम लगे हुए हैं, कोई बच न जाए होगी। अच्छा तो आइए केदारेश्वर भगवान की कथा कल सुने थे। केदारनाथ में हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, केदार धाम, उसकी महिमा सब सुने। 6 ज्योतिर्लिंग की चर्चा मैंने की कल तक और 12 ज्योतिर्लिंग है। तो केदारेश्वर मैं मालूम जा रास्ते में गिर जाऊंगा तब क्या होगा, संभालेंगे कौन का? अच्छा जाओ अच्छा तो वहां जाके जैसे ही दर्शन किया जाए, अपन बता रहे थे कि वो जो है नीचे की ओर झुके हुए पांडव जो पिछले थे वही पूज धाम। हाँ, पशुपति नाथ विख्यात हो गए नेपाल में। नेपाल हिंदू राज का हमारे हितैषी है, वो अलग नहीं है। पशुपति नाथ जो है भाई, दो ही तो देश है जो धर्म प्राण है, एक तो नेपाल और एक भारत। भारत में और नेपाल में कहीं धर्म की बात नहीं होगा, कहाँ होगा भैया? इसलिए हमको गौरव है कि हम लोग भारत देश में हैं और नेपालियों को गौरव है कि वो भी धर्म प्राण देश में है। तो इस प्रकार से वहाँ तो दर्शन करते हैं, है तो दुर्गम मार्ग, लेकिन अब सुलभ हो गए। घोड़ा गाड़ी टांगा और डोली सब है, बिट्ठू है, 2-3 हजार दे पहुंच जाओ और क्या है। वहाँ पैसा कोई मत थोड़ी है, इतना मेहनत से बेचारे चढ़ाते हैं इसमें चढ़ाई को। तो घटनाक्रम के बाद वो दूरी बढ़ गया है, 22 किलोमीटर फिर है, कोई 18 कहते हैं, कोई 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर भी आज भी पैदल चलते हैं। इतने आसानी से बेचारा एक डंडा मिलता है 20 रुपया में, डंडा सहारा में चढ़ जाओ लेके अपने। यमुनोत्री तो पैदल ही चल दिए, वहां भी जब पानी गिरने लगे तो कहे बाबा अब क्या होगा, भागो। तो वहां से फिर कहने लग गए लाओ सीमेंट, छोड़ो, भागो जल्दी। अब कैसे जाओगे, पैदल? तो भाई माताएं क्या है, कभी घोड़ा गाड़ी चढ़े नहीं, तो वो कहे हम कैसे घोड़े में बैठेंगे? अरे बैठ तो जाओ, भी सब समझ में आ जाए, गिर न जाए। सबको साहस मिला और फिर बैठ कर भागे वहां।
ये है भगवान की कृपा सज्जनों। तो जो कथा मैं बता रहा हूँ बार बार स्मरण होने लग गया। इस स्थान से क्या है कि आए रहो कुछ घटना हो रहता ना याद आता है? तो ये बड़ा दिव्य है। अवसर मिले तो जरूर पहुंच जाएगा। ज्यादा कमजोर हो जाओगे तो क्या जाओगे आप? शरीर के स्वस्थ रहते ही हमारे काकू जी आ गए अपना, तो स्वस्थ थे और थोड़ा परेशानी हो जाता भाई। तो इसलिए कहे बुद्धिमानी वो है कि शरीर के स्वस्थ रहते ये सब कर लिया करो। और उसका मैंने लाभ बताया। केदारनाथ में जाकर के पूजा का क्या फल है महाराज? तो कहे मुक्ति पा जाओगे। तो मरणान मुक्ति, मरण के बाद में मुक्ति हो जाए, ये फलश्रुति में मैंने आप लोगों को बताया। और एक बात और बताया, जो वहाँ रास्ते में भगवान न करे कहीं घोड़ा गाड़ी उलट गई, चाहे घोड़ा मर जाए चाहे आदमी मर जाए, सब भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। ये लिखा है फलश्रुति। भगवान न करे कि घोड़ा मर जाए, कि आदमी गिर जाए, पहाड़ गिर जाए, नुकसान हो जाए। ये जरूर लिखा कि ऐसे लोग भी वहां डर जाते हैं। ये महिमा है वहां का। तो आइए अब मैं आगे ले चलूँ आप लोगों को। तो आगे कथा में बताने लगे। सूत जी कहते हैं, देखो अब भीमा शंकर की कथा बता रहा हूँ। भीमा शंकर नाम क्यों पड़ गया जी? एक जने भीम बस को जानते हो, तो ये भीमा शंकर क्या है महाराज? उसकी कथा बता देते। सूत जी महाराज ने पूछा, तो देखो उसमें डाकिन्याम भीम शंकर ये लिखा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में डाकिन्याम भीम शंकर। तो महाराज है किधर है बताओ? दो मत है इसमें। एक तो ऐसा है मतांतर के अंतर्गत शिव पुराण में मैं प्रयास किया कि भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मुंबई से, अब बंबई से मुंबई हो गया नाम है। उसमें पूना से जो है उत्तर पूना, और पूना से जाओगे आप भीमा नदी के उत्तर दिशा में, तब वो पड़ता है। कह रहे हैं तो कहाँ है वहां? तो कह रहे हैं भीमा नदी बन गई वहां। तो सहाद्री नाम के पूर्व में ये स्थित है। यहीं से भीमा नाम की नदी निकली है। तो महाराज उसकी प्रसिद्धि क्या है जी? तो कहते हैं जिस समय त्रिपुर दहन किए, त्रिपुरासुर नाम के दानों को मारे भगवान ने, तो शंकर भगवान वही विश्राम किए थे। किसी कारण से उसकी महिमा बढ़ गई। और कहते हैं सूर्यवंशी राजा वहां पर तपस्या किए थे, और राजा के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए थे। और वही जो है भीमा शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध हो गए। एक कथा है मतांतर में, लेकिन शिव पुराण में जो कथा है वो कहते हैं असम प्रांत में है। कहते हैं असम, आसाम, असम प्रांत में, जहां कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पर पहाड़ी पर गुवाहाटी के पास में स्थित है वो है। तो दो मत हो गया ना भीमा शंकर का। दो जगह, एक मत में कह दिए कि पूना के पास में है, और एक मत में कह रहे हैं गुवाहाटी आंध्र असम प्रांत में। ये जो है दो मत खोजा मैंने शिव पुराण में। क्या है ये दो मतांतर, कहाँ क्या मिलता है? उसको मैंने पॉइंट में रखा कि हाँ चलो दोनों बात बता दूंगा। जरूरी है कि भीमा शंकर। अब आइए उस इतिहास को जानने का प्रयास करें, उसका नाम कैसे पड़ गया। तो कहते हैं शौनक जी महाराज के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज कथा बताने लगे। महान प्रतापी एक जो है भीमा नाम के राक्षस रहते थे सज्जनों। देखिए पूर्व समय में, और वो प्राणियों को तकलीफ देते थे। अच्छा ये है कौन जी? अपने घर जाओ, भीमा नाम के दानव कौन हुए?
उसके इतिहास को जानने के लिए तो कहे आ जाओ कुंभकर्ण के ना, हाँ एक कुंभकर्ण के बालक है भीमा। देखो सुनो भाई कथा जो, और अन्य बात करोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं ज्योतिर्लिंगों का प्रयास कर रहा हूँ तो नाम पर गिनाते होंगे 12 लिंग कह देते हैं। एक अध्याय में गाया है मात्र, तो मैं उसको खोज करके पूरा 12 को तैयार किया, केवल नाम लिखा एक अध्याय में खत्म कर दिया। ये हुआ ये हुआ ये हुआ 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 करते सब लेकिन मैंने क्या है प्रयास किया, कहाँ कौन से लिंग किस प्रकार से विराजमान हुए, उसकी महिमा क्या है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो कुंभकर्ण जी के द्वारा कर्कटी राक्षसी से जन्म हुआ था। जैसे एक ऐसे ही कथा किसका है जी के महाभारत में है नहीं, महाभारत में भीमसेन जी महाराज के बेटा का नाम था घटोत्कच, हिडम्बा राक्षसी से तो संतान हुए। देखने बड़े पराक्रमी थे वो, हालांकि भीमसेन ने अपने मन से विवाह नहीं किया, ऐसी परिस्थिति बन गई तो माता जी का आदेश हुआ तब किए हो, ऐसा नहीं है। माता जी ने कहा ठीक है बेटा तुम है। जिस समय ऐसी स्थिति बन गई तब कहा, और भैया भैया हम आपके ओर ना ले जाएंगे, तब तो ये सरदम होगा माँ, इनको कहाँ हम लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब उसका बालक का प्राकट हुआ, उसका विशाल काय शरीर था, तब उन्होंने कहा घटोत्कच ने, पिताजी आप हमारे पिताजी हैं, जब जरूरत पड़े हमको याद कर लेना। महाभारत के युद्ध में जिस समय कर्ण के बाणों से अर्जुन जी व्याकुल हो गए, अर्जुन बाण चलावे तो ऐसे परिस्थिति में हुआ क्या जी, मोर्चा संभाले, और मोर्चा संभालने के बाद अब क्या किया जाए, तब भीमसेन ने तो घटोत्कच को याद किया। ओ घटोत्कच बेटा आराम से उतर के आ गया युद्ध के मैदान में, कौरवों ने सोचा ये कौन आ गया बाबा, ये लड़ाई तो हम भाई भाई में हो रहा है, ये कौन आ गया ये राक्षस क्यों आएंगे, लड़ाई भाई भाई की, ये राक्षस कौन से पधार, ये तो युद्ध नीति में उचित नहीं है। अब कहा भैया प्रमाण देना पड़ेगा, तो मेरा बेटा है हाँ तुम्हारा बेटा हो जाएगा, ये घटोत्कच हाँ तुम्हारा बेटा हो जाएगा। तब सारी बात को बताओ। इसीलिए जो भान अर्जुन को मारने के लिए बचा के रखे थे, जब इसका पराक्रम चला घटोत्कच का, ऐसा लगा कि सबको खाई जाएंगे, व्याकुल हो गए। दुर्योधन जी महाराज कहने लगे तो कर क्या रहा है बाबा निदान, ये तो सबको मिल जाएगा, आहार ही मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया बाबा, उन्होंने कहा आप जो है एक ही काम करो, तो ये बांध जो रखा हूं अर्जुन को मारने के लिए, अरे निपटेंगे उसको भैया, इसको पहले मारो, अर्जुन को मारने के लिए जिएंगे तब, ये तो सबको खा जाएगा। इस कारण से घटोत्कच की मृत्यु हुई थी, और भगवान मुस्कुरा पड़े थे भीमसेन जो खुशी आए उसके लिए मेरे बेटा मारा गया, और हंसी आई आपको कहे बेटा तो मारा गया, लेकिन भाई तो बच गए। भाई का प्रेम है, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता, भाई भाई में प्रेम कैसे करो ये बता रहे हैं यहाँ पर। राम भगवान ने ऐसे लीला किए जी, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, जिसे मैं लक्ष्मण राम जी मूर्छित हो गए, व्याकुल हो गए, राम लीला करने लग गए। देखो तो देखो
मेरे छोटे भाई साथ में आए थे, लेकिन आज सीता के अन्वेषण के लिए मैंने भाई को साथ में लाया, लेकिन आज इस स्थिति में पड़े हो, मेरे ज्ञान दो मेरे भाई, ऐसा करते राम वो करते। ये है भाई, है? तो भाई से भाई दुश्मन ना हो जाओ, प्रेम से रहा करो, ये बता रहा हूं मैं आप सब लोगों को। तो ये आइए, तो भीमा नाम के वही राक्षस, देखो कुंभकर्ण के करकटी राक्षसी से जन्म हुए उनके, और कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद राक्षसी पुत्र के साथ में वही रहने लग गए। जैसे ही वो बालक बड़े हुए, अब बालक बड़े होते हैं, मेरे पिताजी कौन है था मेरे पिताजी कौन है, तो बताने लगे रावण के छोटे भाई था कुंभकर्ण का। अरे रावण, तो पुरानी बात उसे बताने लगे, क्योंकि देखो ये जो करकटी थी ना, तो वो विराध, बदि विराध खरदूषण ही आया है। विराध को भगवान ने, राम जी ने मार दिया। रामचरितमानस में पढ़ते हो जब, लीलई हतहि कबंध है कि नहीं, करहाली जो है ना, कबंध को मार दी, विराट को मारे, खरदूषण को मारे, किसने, राम जी महाराज। यहाँ ये बता रहे हैं, एक करकटी जो थी राक्षसी थी, और विराट की धर्म पत्नी थी, और इनके मारे जाने के बाद असहाय हो गई। लेकिन एक दिन कुंभकर्ण आए और उन्होंने बलपूर्वक उनके धर्म को नष्ट किए थे कुंभकर्ण जी महाराज। इसी कारण से वो अपने पुत्र को बताने लगे। ये ऐसी कथा है, विराट के साथ हमारी शादी हुई थी, बाद में कुंभकर्ण ने बलात् जंग किया, उसी से तुम्हारा है? तो उस स्थिति में अच्छा ये सब बात है। क्योंकि एक करकटी के जो पिताजी थे, करकट नाम थे उसकी माँ की नाम थी पुष्पकसी। लो इतना धूड़ा होना सबका नाम जो है आखिर भीमा शंकर के हम मानो जाए कुछ कथा बताएंगे, पूरा प्रमाण तो चाहिए ना, कहाँ से आए। इसलिए भीमा जो थे कठिन तप करने लग गए। अरे ऐसी बात है कि मैं तपस्या करूंगा, और उन्होंने देव समाज को चिंतित कर दिए, क्योंकि कुंभकर्ण तो आखिर मेरे पिता है, उसको मारने वाला राम है, कि मैं सबको छोड़ूंगा नहीं कहा। भीमा जो है इतना तप करने लगे, हजारों वर्ष तक तप किए हैं। क्योंकि जब आप बता दिए महतारी पिता के मौत कौन कराते हैं जी, कहे माँ बताई कि है तुम्हारे पिताजी को राम जी ने मृत्युदंड दिए हैं, इसी कारण से वो तप किए हैं, 1000 वर्ष तक के तप किए हैं। देव समाज व्याकुल हो गए, ब्रह्मा जी आए, महाराज क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी काम वरदान देना है, क्यों व्रत कर रहे हो रे भीमा, क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को अतुलित बल प्रदान कर दो। ओह कितना बल दे दीजिए मेरे को। जाओ तथास्तु, ब्रह्मा जी बस हाँ जी जो मांगे वही दे दे। उनका तथास्तु, जाओ अतुलित बलशाली हो जाओगे आप। वरदान को जब प्राप्त किए, माँ को प्रणाम किए हो, और सब देवता को जीत लिए हो, सब आप देवता पुलिस बल वाले, अब देवता भागे, अब क्या करें बाबा। इंद्रासन में जाके बैठ गया, चल भागे यहाँ से मेरा राज चलेगा। इंद्र भी घबराया, बेचारा कहाँ से आ गया, मेरे पद को छीनने वाला है। ऐसा ये सब किए थे। पृथ्वी के राजाओं को भी जीतने लग गए, और ऐसा जीतते जीते महान प्रतापी राजा थे जन काम रूपेश्वर नाम के राजा,
काम रूपेश्वर नाम के राजा थे पृथ्वी के उस समय, उसे भी बांध लेते हैं। तो वो क्या किए राजा, बड़ा शिव का भक्त था वो, शिव के भक्ति करने वाले तो अनंत देवता भी हैं, राजा महाराजा भी हुए, लेकिन भारत के भी राजा महाराजा, हाँ, चाहे भगत लोग शिव की भक्ति में कम नहीं करना, ये बता रहे हैं। तो राजा बस भक्ति करे शिव के, कि राम भर भक्ति करे, ऐसा नहीं सोच लेना। भारत देश के प्रत्येक नागरिकों को चाहिए कि वो शिव जी की उपासना करें। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भगत थे जिन्होंने शिव जी की उपासना करते थे। तो राजा ने क्या किया, बस उसको बंदी बना दिया। चल सारा भक्ति करने वाला है, शिव की भक्ति कर दो, चलो बंदी बनाओ राजा। तो ऐसे स्थिति में राजा बंदी घर में ही, काम रूपेश्वर नाम था उसका, ऐसे भगवान के परम भक्त आरती शिव बना करके बंदी घर में ही पूजा करने लग गए हैं, पूजा करने लगे। हमारे हैं अनेकों संत मनीषी को ऐसे ही ना गौ हत्या बंद होनी चाहिए करके कहे जेल में डाल देते हैं बेचारे। क्या करें साधु महात्मा, साधु महात्मा अपना धर्म नहीं छोड़े। एक बार बाल गंगाधर तिलक को है जिस समय देख रहे हो विदेशी षड्यंत्रकारी बंदी बना लिया यूरोप में, बहुत तो अपना बताते रहते हैं, बरगलाते रहते, धर्म करो धर्म बंद करो, यूरोप में कह दिया। और जैसे ही बंद की यूरोप में ना, तो उनका नियम था गंगा जल पीते थे वो। गंगा जल पीते थे तो वहां कहाँ गंगा जल मिलेगा, भारत में गंगा, यूरोप में अमेरिका में थोड़ी मिलेगा गंगा जल। मैं पानी नहीं पीऊंगा तुम्हारे यहाँ का, परेशान हो गए भैया, कहा छागल ले गए रहो, खत्म हो गया। अब क्या करेगी, तो भाग गंगाधर तिलक, हम मरूंगा और क्या होगा। अरे राम राम, दोष लग जाएगा यूरोप वाले करेगा, देखते हो। इसके लिए कौन हवाई जहाज फायरिंग करके गंगा जल माता में भर भर खिलाए। इसलिए ऐसे खर्चीले जो खर्चा वाले कैदी को छोड़ दो, इसमें बहुत खर्चा है, कितने खर्चा यहाँ से कहाँ देंगे, इसलिए उसको छोड़ दो। वैसे ही बड़े बड़े मनीषी महात्माओं को भी दंड दिए, गौ हत्या इंसान आदि करते थे। भारत देश में गौ वंश की हत्या नहीं करना, कई लोगों को मारे पीटे, तो आज उसी का परिणाम है। जितने सब राजनेता हैं सब सुखी नहीं है। धर्म सम्राट स्वामी कर्मात्री के नेत्रों में सूली लगा दिया, नेत्र के वियोग बेचारे परेशान हो गए, अंत तो गतवा। इसलिए तो कैसे सुखी रहोगे आप, संत मनीषी महात्मा को मान जाए आप, सम्मान नहीं दोगे तो सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। तो देख लो, ये राजा जो थे, भारत देश के एक राजा बंदी घर में जाकर के भी भगवान शंकर के पूजा करने लग गए। हम आपको बंदी तो है नहीं, मैं घर में बंदी है, आजकल तो और छूट है, जाओ जाओ घर घर मंदिर भी है और नहीं है कला पारमेड़िए भी पहले ना आ जा रहे मंदिर, चल नहीं लगे जाओगे। अब क्या हुआ, सब जाकर बढ़िया शिव जी का आराधना कर रहे हैं। तो राजा महाराज जैसे ही उस स्थिति में जब वो बंदी घर में भगवान के नाम नहीं छोड़े, सभी देवता पहुंच गए, अत्याचार करने लग गए, भयंकर अत्याचार हुई सज्जनों को। राजा महाराजा से लेकर के देवता सब परेशान थे। ऐसे समय में कि राजा अपना धर्म नहीं त्यागा, उसके बाद शंकर के बाद सब जाके कहने लग गए, प्रभु आप कुछ करिए, ये अत्याचारी राजा न मानव सोच रहे हैं न देवताओं को सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने सुना तो कोई
उनके जो सैनिक थे ना, सीआईडी विभाग रहते हैं, तो सीआईडी विभाग वाले जान गए कि ये महाराज एक भूत तरु से शंकर भगवान को नहलाते देखा हूं मैं। वहां कहाँ शंकर भगवान है, हर माटी पर आंख रख दिए हैं जेल खाना में। अच्छा, जेल खाना में शंकर भगवान रख लिए तो अपना धर्म पालन करने के लिए बाबा है क्या करनी चाहिए, जहां समय जब मिल जाए है तो क्या करो है? भगवान की पूजा करने लग जाओ। ये सब नियम है, जहां जैसे अवसर मिल जाए है। भाई जैसे गंगा जी में जाए हो तो कहाँ मिलेगा माटी, बालू कैसा रखा हो गया बालू की बालू से। अब समुद्र के पास जाओगे क्या करोगे, सीधा सीधा एक ही काम करोगे, बस बनाया देती हो गए। रामेश्वर में जाओगे क्या मिलेगा, वही तो बालू है, लगाओ चलो जय भगवान, अपने अपने नाम लेके समुद्र किनारे वहां माटी कहाँ मिलेगी। तो कहा जो उस स्थिति में मिला है तो ये जेल खाना में जो मिला अपना जय भगवान करके और उसको नहला से पूजा करते। कोई सीआईडी विभाग के सैनिक देख लिए और राजा को बताए महाराज वो आए ना, उसको बंदी बनाया और शंकर जी का पूजा कर रहे, गाल बजा रहे थे बम बम करके। अच्छा अच्छा, अभी जाता हूँ कहे इस प्रकार से। और वो भीमा राम के दाना एक ही बात है, तू काहे पूजा कर रहा है, डरे नहीं। रोज मैं बता रहा हूँ भक्ति करो बेटा सब डर खत्म हो जाता है, वो डरे च नहीं। अरे हम शंकर के पुजारी हैं जी, क्या छोड़ दें क्या? जैसे हम आप सब लोग भोजन की परित्याग नहीं करते हैं, रोज चाहिए कि नहीं भोजन है? भोजन हमको नित्य चाहिए, उसी प्रकार से पूजन को भी नित्य किया करो है? पानी आवश्यक है कि नहीं? किसी को मालूम जाए चाय पीने का नशा है, क्या करेगा बिना चाय पिए रहेंगे क्या? तो वैसे ही क्या जोड़ लो, पूजा को जोड़िए उसमें कि हम पूजा किए बिना, भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना हम पानी नहीं पिएंगे। अभी कई लोग मिलेगा वैसा जिसको लाभ मिला है। और हमने बताया महाराज के बिहनिया उठी चाय बने के लिए तेला बता तो फिर कहा भगवान। अरे आप गांव वाले छोटे उठाइए, शहर तो और बिगड़ गए सबका। बेट की मान समझ तो बिस्तर उठे माने उठिए ना जी, रुक जाओ, जब ही वो खोलेंगे नहीं तो चाय आया है कि नहीं, चाय लाए प्यारा तब लेकर खोलते हैं आप लोग को। क्या समय को अच्छा होगा, ऐसे भी शास्त्र नियम सुन लीजिए। स्नान किए बिना किचन में मत जाओ, बड़ा मुश्किल बताओ तुम्हारा कमैया बन। अरे बिहनियर जाए बने रोटी बना लग देता हूँ, अच्छा बताया हमारा नहाए बिना मत जाओ किचन में। नियम तो वही है ना, बिना स्नान के किचन में नहीं जाना। वो हम बता देता इसे बात लगे। पवित्रता जो है आचरण हमारे जीवन में नहीं है। तो जब व्यक्ति इतने पवित्र होकर के भोजन बनाते हैं तो उसका क्या होगा, वो भोजन को पाने वाले को लाभ मिलेगा। इतने पवित्रता से आप भोजन बनाए तो उसका लाभ मिलेगा ना भाई। भोजन से जो मन बनता है, जब आप पवित्र आचरण से भोजन को बनाओगे उसको पाएंगे, घर वाले परिवार वाले, उसका मन जो है धर्ममय बनेगा। इसलिए कर रहे हैं इतनी पवित्रता भावना से प्रयास करें जीवात्मा। तो इधर क्या हुआ जी, क्या पूजा कर रहे हो आपका? अरे हम शंकर की पूजा और क्या है? और राजा का धर्म क्या है? राजा काल से कारण, राजा का पहला धर्म है प्रजा की पालन करना, प्रजा की रक्षा करना। राजा का धर्म है कि महाराज राजा मान लो जाए पूजा नहीं करेंगे तो प्रजा को कैसे सुखी बनाओगे आप? प्रजा राशि दुखी ना हो जाए महाराज।
इसी कारण से मैं पूजा कर रहा हूँ, कह रहे हैं। जैसे ही बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ संभालो सब सेवक लोग, जगह बनाओ। तो प्रजा, राजा के लिए क्या है? प्रजा ही सब कुछ है। या सुराज प्रिय प्रजा दुधारी, सोनी अवसी नरक अधिकारी। इस राजा के राज में प्रजा दुखी हो जाए तो क्या हो जाएंगे? वो राजा जो है नरक चले जाते हैं। तो घर में वैसे ही नियम है, जो बड़े हैं उसको और धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि परिवार सुख और आनंद में रह सके। ये सब नियम है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान हुए, पाले पोस सकल तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसे हो? बड़े बुजुर्ग घर के मुख के समान होता है। मुख माने उदाहरण दे के समझा रहे। भोजन कहाँ से करते हो? मुख की तरफ से। और मान लो जाए वो मुख ही सब भोजन को रख ले तो हमारे शरीर पुष्ट कैसे होंगे बताओ? भोजन जो है मुख के द्वारा नस नाड़ी में पहुंच जाता है और हम लोग सब काम में लग जाते हैं। तो कैसे होना चाहिए? कहा मुख के समान सियनहा। राजा कैसे हो? प्रजा के हितकारी हो। इसीलिए वो राजा क्या करते थे? बंदी घर में भी मेरे प्रजा को सुखी बनाने के लिए मैं शंकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ महाराज। और ऐसे स्थिति में इसी से तो ही रक्षा होगा, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा हो जाने पर जितने भी सब प्रजा कुलवासी है सब प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से मैं पूजा कर रहा हूं, डरे नहीं। ऐसे स्थिति में नारद जी आए और नारद जी आकर के शंकर भगवान को मनाने लगे। हे भूतान भोलेनाथ शंकर जी महाराज, आपके एक भक्त बंदी घर में शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे और दानव पहुंच गए मारने के लिए उसको। आप क्या कर रहे हो? भोलेनाथ आप जल्दी तैयार हो जाओ। वो तलवार लेके गए, हो सके वो मार न दे। अच्छा खबर लिए और जैसे ही उन्होंने तलवार को उठाए और तलवार को उठा करके ये काहे सी है? क्या सी है? इसको अभी तलवार से काट के फेंक दूंगा। भारती का मिट्टी बना लिया है शंकर को। जैसे नास्तिक लोग कहेंगे काहे यहाँ 5 मीटर दूर को बहा देंगे, अच्छा लगेगा 5 मीटर दूर तो बहा देंगे बिना मतलब। तो वैसे व्यक्ति थे और नास्तिक व्यक्ति हो गए। उन्होंने क्या किया? तुरंत तलवार उठा लिए और तलवार उठा करके उस भगवान शंकर के लिंग को, जो पार्थेश्वर भगवान बना के पूजा कर रहे थे, मारने के लिए उद्यत हुए। उतने में ही भगवान शंकर जो है प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उसी लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। इसको मारूंगा, तोड़ दूंगा, ये कह रहे थे। भगवान शंकर आए। ऐसे समय में भयंकर युद्ध होने लगा। तो भीमा बहुत पहलवान था। अब कुंभकर्ण की पहलवानी जानते ही होगी। कुंभकर्ण कितने पहलवान थे? ऐसा वरदान मांग रहे थे वो। तो कहा रे रावण मैया कुछ कर दे सरस्वती, सोए रहे ज्यादा अच्छा है। उनके ही संतान थे भीमा। तो शंकर भगवान से लड़ने लगे। द्वंद्व युद्ध हुआ, भयंकर तुमुल हुआ। अंत में भगवान
शंकर के ओंकार मात्र से वो ओम शब्द का उच्चारण हुआ है और भीमाराम के वो दानव भगवान शंकर के ओंकार से भस्म हो गए। बोलो भक्त भगवान जय। तो जितने और राक्षस वो भी भस्म बन गए, जय राम, वो भी भस्म हो गए। एक नहीं, जितने राक्षस सब भस्म काय हो गया, भस्म स्वरूप राग बन गए सब भगवान के ओंकार मात्र से। ऐसी स्थिति में क्रोध के लाला भगवान शंकर के मेरे भक्त माने कोई भी जाओ तो जाओ, कोई भक्त को कोई परेशान करे तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के कारण व्याकुल हुए और व्याकुल होकर के महेश्वर क्रोध के अग्नि में पूरा वहां के जितने जंगल झाड़ी थे ना सब जल गए। जंगल झाड़ी सब जल गए। ऐसी स्थिति में ओहो तो बड़ा मुश्किल हो गया। भगत लोगन कहा महाराज ये आप क्या किए, क्या हो गया भैया? आपके क्रोधाग्नि में राक्षस तो जले, हमारी औषधियां जल गए। औषधि वो स्थान में भीमा शंकर जहाँ है वो जो उच्च ईश्वर वहां जो स्थान है वहां क्या है? औषधि है, दिव्य औषधि है वहां। और ऐसे औषधि है जिसको आपने जला दी महाराज। हम लोग जानते हैं औषधि का यही कई ठो है पेड़ पौधा, हम नहीं जानते उसका महत्व क्या है, लेकिन बैगा लोग तोड़ के ले आएंगे, हमें काम आएगा। हाँ है कि नहीं? एक तो ऐसे ऐसे है जो कागज में भर के देते हैं, तो कौन जानते हैं कहा? बैगा लोग जानते हैं कहा? तो वही साधन जो है ऋषि मुनि महात्मा सब पहुंच गए और पहुंच करके कहने लगे महाराज ये औषधि के भंडार को भी आपने जला दिए हो तो हम लोग कैसे रक्षा करेंगे? क्योंकि वहां ऐसे ऐसे औषधि था जिससे भूत प्रेत बाधा ना हो, पिशाच न सतावे उस औषधि के द्वारा। ये सब नियम है। तो भगवान शंकर से ऋषि मुनि महात्मा साहब निवेदन करने लग गए, महाराज आप कृपा करके इसको क्या करो, हरे भरे बना दो, कहे औषधि काम का है। ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे तो वो जितने सब थे ना जला दिए थे भगवान ने, सबको फिर हरे भरे कर दिए, लेकिन दानव लोग नहीं दिए, जयराम हो गए। पेड़ पौधा को जरूर भगवान ने अपने कृपा दृष्टि के द्वारा अपना स्थापित किए, क्योंकि बड़ी दिव्य औषधि थी वो, लेकिन दानव लोग नहीं शरीर को प्राप्त किए। तब ऋषि मुनि महात्मा सभाए भगवान के चरणों में गिर करके कहने लगे महाराज आप कृपा करके यहीं रुक जाओ, कहाँ जाओगे? तो एक रूप में वही भगवान जो है क्या बन के आ गए? बोलो भीम शंकर भगवान की जय। वही भीम शंकर डाकिन्याम भीम शंकर, वही भीम शंकर के नाम से 7वें नंबर के ज्योतिर्लिंग कथा हुई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए थोड़ा भजन का आनंद ले ले, शांति का सब लोग परिचय दे। हे भीम शंकर हे हटिदानी, तेरे सिवा कोई नहीं है वरदानी। भोले हो दर्शन दे जा भोले, भोले भंडारी हो लाली रखी तो भोले, भोले निकुरारी हो दर्शन दे जा भोले, भोले भंडारी हो लाली रखी तो भोले। ये
शंकर भगवान जय। शंकर भगवान जी जय। भीमा शंकर की आप इतिहास को कर लेते फलश्रुति बता रहे हैं। भीम शंकर नामात्वम भविता सर्वसाधक एतत्लिंगं सदा पूज्यं सर्वापद्य निवारकम्। भीमा शंकर के दर्शन कर रहे हैं, बड़ा दिव्य है। और जो साधक इनके दर्शन करते हैं, जिनको भगवान की पूजन करते हैं, तो सर्व प्रकार से सिद्धियां उनको यहाँ भी प्राप्त हो जाती। ये भीमा शंकर के इतिहास बताए।
आगे कथा में शिव पुराण के अंतर्गत बताने लगे। सूत जी ने कहा हे सोनक, भगवान ने कहा ये नीचे गिर रहा है क्या जी, पसीना गिर रहा है। तो भगवान विष्णु विचार किए, सिर को हिला दिया ऐसा करके, और जैसे सिर को हिलाए भगवान विष्णु तो पसीने के बूंद क्या बन गए, ओहो, एक मणि के रूप में परिणित हो गया, एक मणि बनी हो। भगवान विष्णु के सिर हिलाते ही मणि रूप में परिणित हो गए। उसी स्थान को क्या कहते हो, मणिकर्णिका घाट। हाँ, मणिकर्णिका घाट, वहां जाके नहाओ।